लद्दाख के बॉर्डर पर चीन की वो करतूत जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ तनातनी बढ़ाना नजर आता है। चीन की वायुसेना यानी PLA एयरफोर्स ने पैंगोंग त्सो झील के नजदीक एक युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है और ये युद्धाभ्यास शुरू किया गया 16वें दौर की कोर कमांडर बैठक के ठीक एक दिन बाद। यानी चीन ने साफ कर दिया है कि बातचीत और शांति सुलह के जरिए वो कोई समाधान नहीं चाहता है। नीचे पैंगोंग त्सो का नीला पानी और ऊपर आसमान में ड्रैगन की काली साजिश। पैंगोंग त्सो झील के चीनी कब्जे वाले इलाके पर इस युद्धाभ्यास को शुरू कर बीजिंग में बैठी जिनपिंग सरकार ने एक बार फिर जता दिया कि चीन का मकसद सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख की LAC के मुद्दे को सुलगाए रखना है। इस एक्सरसाइज की तस्वीरों को आप गौर से देखेंगे तो आपको PLA एयरफोर्स के रिकॉन और स्ट्राइक हेलीकॉप्टर नजर आएंगे। पैंगोंग त्सो के ऊपर चीन के हार्बिन Z9W हेलीकॉप्टर उड़ते नजर आएंगे जो नाइट पेट्रोलिंग और एयर टू सरफेस मिसाइलों से लैस होते हैं, और दूसरे हेलीकॉप्टर चांगजे Z8L हेलीकॉप्टर जिन्हें सर्विलांस और छोटी सैनिक टुकड़ियों की लैंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पैंगोंग त्सो का पूर्वी हिस्सा भारत और चीन के बीच लंबे वक्त से विवाद का सबब रहा है। LAC से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर पूर्व में इस हिस्से पर चीन ने गलवान टकराव के बाद से ही डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया था और ऐसी एक्सरसाइज कर ड्रैगन गीदड़ भभकी दे रहा है कि वो पैंगोंग त्सो से अपना नाजायज कब्जा नहीं छोड़ेगा। मिसाल के तौर पे अभी उन्होंने हवाई जहाज वहाँ पर फ्लाई किए जहाँ उन्हें नहीं करने चाहिए थे। भारत भी अपना एयर डिफेंस पूरा सिस्टम उन्होंने ठीक से लगा रखा है, रडार्स वहाँ पे मौजूद हैं और उनको स्क्रैम्बल कर रहा है। तो स्क्रैम्बल करने से उन्हें भी पता है कि अगर हम घुसे तो हमारे ऊपर डायरेक्ट एक्शन हो सकता है और फायर भी आ सकता है। दैट इज वो एक मैसेजिंग है। साल 2021 में पैंगोंग त्सो के पूर्वी छोर पर चीन ने हाई स्पीड पेट्रोलिंग बोट्स तैनात कर दी थी। इन बोट्स की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है और एक बोट पर कम से कम 50 जवानों को तैनात किया जा सकता है। इसके जवाब में भारत ने भी अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र में हाई स्पीड मोबाइल बोट्स तैनात की। साल 2022 में खबरें आई कि पैंगोंग त्सो के दो छोर को जोड़ने के लिए चीन ने एक पुल भी बना दिया है। जून के आखिरी हफ्ते यानी कोर कमांडर बैठक से पहले चीन ने उकसावे भरी एक करतूत को अंजाम दिया था जब चीनी एयरफोर्स के J-10 विमान LAC के नो फ्लाइंग जोन में उड़ान भरते नजर आए थे। हालांकि भारत की चेतावनी के बाद ये फाइटर जेट फौरन वापस भाग गया। लेकिन लगातार हो रहे इस एक्शन ने बता दिया कि गलवान की तरह चीन एक बार फिर ईस्टर्न लद्दाख की LAC को सुलगाए रखना चाहता है और भारत को एक और सामरिक विवाद में खींचना चाहता है। एक तरफ बातचीत तो दूसरी तरफ युद्ध की तैयारी चीन की नीति और नीयत दोनों पर सवाल खड़े करती है। और जाहिर है कि चीन जिस तरह से पिछले 2 साल में 16 कमांडर कॉन्फ्रेंस कर चुका है, लेकिन डिसएंगेजमेंट की बातों के अलावा अगर धरातल पर देखें तो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू तो हुआ लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ सका है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि दरअसल चीन किस तरह से सीमा पर तनाव को जारी रखना चाहता है और डिसएंगेजमेंट के नाम पर सिर्फ दिखावा कर रहा है। राकेश सावंत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली।